हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू संजरी एकेडमी। काफ़ी दिन हो गया, मेरा चेहरा नहीं दिखा आप लोगों को काफ़ी दिनों से वीडियोस में। तो आज हम लोग कंटिन्यू करते हैं हमारा चैप्टर को। जो हमारा चैप्टर है कौन सा, लाइफ प्रोसेसेस एंड लिविंग ऑर्गेनिजम्स पार्ट 1। अब इसमें हम लोगों ने पिछले वीडियोस में आप लोगों ने देखे होंगे लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड लाइफ प्रोसेस क्या होता है, एनर्जी प्रोडक्शन क्या होता है, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का रोल क्या होता है, ये सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को बताई थी। फिर कैसे एनर्जी प्रोड्यूस होती है, कैसे न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, कैसे हमें कार्बोहाइड्रेट्स मिलता है, ये सारी चीज़ें भी हम लोगों ने देखे थे। फिर उसके बाद हमने देखे थे ग्लाइकोलाइसिस के टर्मिनोलॉजीज और ग्लाइकोलाइसिस के इक्वेशंस। इतना क्लियर हुआ था आप लोगों को? अगर नहीं भी क्लियर हुआ है तो आप लोग कमेंट करें, मैं आप लोगों को और अच्छे से क्लियर करूँगी। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सेकेंड स्टेप, जो कि हमारा एरोबिक रेस्पिरेशन में 3 स्टेप्स थे, जहाँ पे ग्लूकोज हमारा ऑक्सीडाइज होता था। तो सबसे पहला हमारा था ग्लाइकोलाइसिस, जिसको हम लोग ने टर्मिनोलॉजीज के साथ देखे थे, प्लस हमारे उसमें क्या थे, इक्वेशंस भी थे। अब सेकेंड है हमारा ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, जिसको हम लोग क्रेब्स साइकिल और सिट्रिक एसिड साइकिल भी बोलते हैं। तो आज हम लोग उसकी टर्मिनोलॉजीज देखेंगे, फिर नेक्स्ट लेक्चर में उसको किस तरह से सॉल्व करते हैं वो देखेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले आप लोगों का है यहाँ पे कोएंजाइम एसिड। ये क्या है, ये क्या है? अगर यही नहीं आपको पता होगा तो जब हम लोग वहाँ पे पूरा क्रेब्स साइकिल बनाएंगे तो वो कैसे पता चलेगा कि कहाँ पे क्या हो रहा है, कहाँ पे डिहाइड्रेशन हो रहा है, वाटर मॉलिक्यूल कहाँ बाहर जा रहा है, कहाँ अंदर आ रहा है, ये सारी चीज़ें हमें पता ही नहीं चलेगी, राइट। तो जब तक हम लोग टर्मिनोलॉजीज नहीं जान पाएंगे तब तक हमें कुछ नहीं पता चलेगा। तो सबसे पहले हम लोग टर्मिनोलॉजीज को देखेंगे। तो सबसे पहला हमारा क्या है, कोएंजाइम एसिड। तो ये क्या है, इज ए कोएंजाइम well known for its role in the synthesis and oxidation of fatty acid and the oxidation of pyruvate in the citric acid। ये एक ऐसा कोएंजाइम है जो किस रोल के लिए होता है, वो सिंथेसिस रोल के लिए, और ऑक्सीडाइज करता है फैटी एसिड का। और यहाँ पे किसका ऑक्सीडेशन होगा, हमारे पायरुवेट का, जो हमें ग्लाइकोलाइसिस में ग्लूकोज मॉलिक्यूल को कि जैसे ग्लूकोज मॉलिक्यूल हमारा किस में कन्वर्ट हुआ था, पायरुविक एसिड में। पायरुवेट काइनेज से फिर पायरुविक एसिड में कन्वर्ट हुआ था। तो वही पायरुवेट को लेकर हम लोग आगे का पूरा प्रोसेस करेंगे, ठीक है। और ये पायरुवेट क्या होता है, अब कोएंजाइम्स क्या होता है और सिंथेसिस क्या होता है। स्टूडेंट्स आप लोग बोलोगे कि मैम ये सारे वर्ड्स के मीनिंग्स क्या है, राइट। तो कोएंजाइम्स का मतलब, कोएंजाइम एक नॉन प्रोटीन कंपाउंड है जो बहुत ही हमारे लिए नेसेसरी होता है फंक्शनिंग करने में, जब एंजाइम्स होते फॉर ऑफ एन एंजाइम। ओके, नॉन प्रोटीन कंपाउंड दैट इज नेसेसरी फॉर द फंक्शनिंग ऑफ एन एंजाइम्स। एंजाइम को फंक्शन करने के लिए ये नॉन प्रोटीन कंपाउंड जो है वो बहुत ही नेसेसरी होता है। इतना क्लियर हुआ स्टूडेंट्स। अब नेक्स्ट है हमारा पायरुवेट। पायरुवेट क्या होता है, ये एक ऐसा ईस्टर और सॉल्ट ऑफ पायरुविक एसिड है, एन ईस्टर और सॉल्ट ऑफ पायरुविक एसिड। ओके, अब ईस्टर क्या है, पायरुविक एसिड तो आपको पता है क्या है, लेकिन हमको ये नहीं पता है कि व्हाट इज मीन बाय ईस्टर। ईस्टर क्या होता है, अब देखेंगे। ईस्टर इज ए केमिकल कंपाउंड डिराइव फ्रॉम एन एसिड, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक, in which at least one OH यानी कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप is replaced by an O यानी कि अल्काइल ग्रुप, अल्कोक्सी ग्रुप। Usually ester are derived a carboxylic acid and an alcohol। यानी ईस्टर एक ऐसा केमिकल कंपाउंड है जो डिराइव हुआ है कहाँ से, एसिड से। ओके, ईस्टर एक केमिकल कंपाउंड है जो डिराइव हुआ है एसिड से, जो कि इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक कंपाउंड दोनों है। इसके अंदर एटलीस्ट वन OH ग्रुप यानी कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप। ओके, ये आप लोग केमिस्ट्री में पढ़ोगे।
इज रिप्लेस्ड, ये जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है वो रिप्लेस्ड होता है किस में, ओ मतलब एल्काइल ग्रुप में। किस ग्रुप में, एल्कोक्सी ग्रुप में। और यूजुअली ईस्टर जो है कहाँ पे डिराइव हुआ है, कार्बोक्सिलिक एसिड में और अल्कोहल में। ओके स्टूडेंट्स, इज दैट क्लियर? अब आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ओके स्टूडेंट्स, ले लिया आप लोगों ने स्क्रीनशॉट। अब नेक्स्ट आते हैं हमारा क्या है, एसिटाइल कोएंजाइम। एसिटाइल कोएंजाइम क्या होता है, is a molecule that participate in many biochemical reactions, proteins, carbohydrates and lipids metabolism. Its main function is to deliver the acetyl group to the citric acid cycle, it means Krebs cycle, to be oxidized for energy production. अब ऑक्सीडाइज का मतलब आपको पता है ना कि जहाँ पे ऑक्सीडेशन का एडिशन हो, ऑक्सीजन का एडिशन होना और हाइड्रोजन का रिमूवल होना। और रिडक्शन का मतलब होता है कि जहाँ पर ऑक्सीजन का रिमूवल होना और हाइड्रोजन का एडिशन होना। इज क्लियर? ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि ये एसिटाइल कोएंजाइम एक ऐसा मॉलिक्यूल है जो पार्टिसिपेट करता है मैनी बायोकेमिकल रिएक्शंस में। और यहाँ पे जैसे दिया हुआ है, जैसे प्रोटीन्स हो गया, कार्बोहाइड्रेट्स हो गया, लिपिड मेटाबॉलिज्म्स, ये सारी चीज़। और इसका मेन फंक्शन क्या होता है कि ये क्या डिलीवर करता है, एसिटाइल ग्रुप को डिलीवर करता है सिट्रिक एसिड में, यानी कि क्रेब्स साइकिल में। यहाँ पे क्या ऑक्सीडाइज हो रहा है, फिर यहाँ पे एनर्जी प्रोडक्शन हो रहा है। टू बी ऑक्सीडाइज फॉर एनर्जी प्रोडक्शन, किसके लिए, एनर्जी प्रोडक्शन के लिए क्या ऑक्सीडाइज करता है। तो यहाँ पे अब एसिटाइल ग्रुप क्या होता है, एसिटाइल कोएंजाइम तो हमें पता चल गया। अब एसिटाइल ग्रुप moiety containing a carbonyl group and methyl group. It can be attached to any molecule from as small as an OH group. OH group पता चल गया आपको क्या था, हाइड्रोक्सिल ग्रुप था ये। ओके, मेकिंग एसिटिक एसिड टू द लार्जेस्ट मॉलिक्यूल। अब यहाँ पे ये क्या है कि एक मोइटी कंटेन करता है। मोइटी का मतलब होता है इट इज़ अ फ्रेगमेंट ऑफ अ मॉलिक्यूल ऑन दैट कंप्राइज एन आइडेंटिफाइबल यूनिट। जैसे यहाँ पे हम आइडेंटिफाई कर सके कि उसके फ्रेगमेंट का मतलब होता है खुशबू। ओके, तो यहाँ पे ये क्या एसिटाइल ग्रुप जो है क्या कंटेन करता है, फ्रेगमेंट कंटेन करता है, कार्बोनिल ग्रुप एंड मिथाइल ग्रुप। अभी ये आपको है नहीं, तो जस्ट सिंपली वे में आप लोग इसको देखेंगे। और ये बहुत से ऐसे मॉलिक्यूल के साथ अटैच होता है जिस फ्रॉम एज स्मॉल एज, कहने के बहुत से छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स, जैसे OH ग्रुप हो गया। तो यहाँ पे क्या बनाता है, एसिटिक एसिड। बड़े मॉलिक्यूल में मतलब लार्ज अमाउंट में जो है क्या बनाता है, एसिटिक एसिड। इज दैट क्लियर? अब मोइटी का मैंने आप लोगों को एक्सप्लेनेशन कर दी, तो यहाँ पे है उसके एग्जाम्पल्स। ये हो गया एसिटाइल, पायरिडॉक्सिल, फॉस्फेट ग्रुप। ओके, स्क्रीनशॉट ले लो स्टूडेंट्स। और एक बात, अभी आप लोगों को ये सारी चीज़ें नोट डाउन करके रखनी होगी, क्योंकि ये अगर आप लोगों को टर्मिनोलॉजीज पता होगी तो आप लोग फट से अपना क्रेब्स साइकिल बना सकते हो कोई भी ट्रिक लगाकर, राइट। वैसे तो हम लोग सीखेंगे कि किस तरह से हमारा क्रेब्स साइकिल बनता है, लेकिन आप लोगों को ये सारी टर्मिनोलॉजीज भी ध्यान में होनी चाहिए। अगर ये टर्मिनोलॉजीज नहीं होगी तो आप लोगों को कन्फ्यूजन होगा कि अरे ये सारी चीज़ें क्या है, सिट्रिक एसिड क्या है, NADH2 क्या है, FADH2 क्या है, ATP, ADP, ये सारी चीज़ें क्या है। अगर ये सारी चीज़ों की आप लोगों को टर्मिनोलॉजीज पता होगी ना, तो आप लोगों को रिएक्शन करने में और हमारा क्रेब्स साइकिल बनाने में इजीली बन जाएगा हमारा। ओके, तो अब हम लोग देखते हैं सिट्रेट। सिट्रेट क्या है, सॉल्ट और ईस्टर ऑफ सिट्रिक एसिड। ये एक सॉल्ट और ईस्टर है जो हमारे सिट्रिक एसिड का है। अब हमारा सिट्रिक एसिड क्या है, तो सिट्रिक एसिड ए शार्प टेस्टिंग क्रिस्टलाइन एसिड प्रेजेंट इन द जूस ऑफ लेमन्स एंड अदर sour fruits. It is made commercially by the fermentation of sugar and used as flavoring. अब ये जो है
एक शार्प टेस्टिंग क्रिस्टल एसिड है। अब आप लोगों ने नींबू तो चखे ही होंगे, टेस्ट किए होंगे। जैसे हम लोग लेमन को हमारे टंग पे रखते हैं तो कैसे झंझना जाते हैं हम लोग, राइट। तो ये वो एसिड है जो हमारे लेमन जूस में प्रेजेंट होता है, और भी सारे, जैसे सॉर का मतलब होता है खट्टे, तो खट्टे फ्रूट्स में होता है ये सिट्रिक एसिड। ओके, और ये कमर्शियली क्या है, कैसे होता है, फर्मेंटेशन ऑफ शुगर। फर्मेंट होना मतलब कि हम लोग जैसे मैदा रखते हैं ना फर्मेंट होने के लिए, जैसे हम लोग मैदे के आटे को गूंद लेते हैं अच्छे से, उसके बाद उसको फर्मेंटेशन के लिए रख देते हैं 1 to ½ an hour। ओके, तो यहाँ पे वो ही फर्मेंटेशन है ऑफ शुगर, और फिर हम लोग इसको किस लिए यूज़ भी करते हैं, फ्लेवरिंग के लिए भी यूज़ करते हैं। अब आते हैं हम लोग सिस एकोनिटेट। ये एकोनिटेट जो है वो क्या है, एक ऑर्गेनिक एसिड है। अब ये सिस एकोनिटेट क्या है, डिहाइड्रेशन प्रोडक्ट है हमारे सीट्रेट का। एक एंजाइम बॉन्ड इंटरमीडिएट करता है ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड में। डिहाइड्रेशन प्रोडक्ट है। डिहाइड्रेशन का मतलब होता है कि रिमूवल ऑफ वाटर, रिमूवल ऑफ H2O मॉलिक्यूल। ओके, अब आइसोसिट्रिक एसिड इज स्ट्रक्चरल isomer of citric acid. Salt and ester of isocitric acid are known as isocitrate. ये एसिड है जो स्ट्रक्चरल आइसोमर है ऑफ सिट्रिक एसिड का, और यहाँ पे भी सॉल्ट और एस्टर है ऑफ आइसोसिट्रिक एसिड, इसलिए हम लोग आइसोसिट्रेट बोलते हैं। अब सिट्रेट तो आपको समझा, तो सीट्रेट से आपको आइसोसिट्रेट भी समझा होगा, राइट। अब आते हैं ऑक्सैलोसुकिनिक एसिड। ये ऐसा सबस्ट्रेट है हमारे सिट्रिक एसिड साइकिल में, हमारा सिट्रिक एसिड साइकिल यानी कि क्रेब्स साइकिल, राइट। तो यहाँ ये है हमारा सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट का मतलब द सब्सटेंस ऑन विच एन एंजाइम एक्ट, ऐसा सब्सटेंस जो एंजाइम जिस पे एक्ट करता है। ओके, ये समझ गया आप लोगों को। अब हमारा अल्फा कीटोग्लूटरेट, ये क्या है, is a key molecule in Krebs cycle determining the overall rate of the citric acid cycle the organisms। ओके, ये एक ऐसा की मॉलिक्यूल है हमारे Krebs साइकिल के अंदर जो ओवरऑल रेट ऑफ सिट्रिक एसिड डिटरमाइन करता है हमारे ऑर्गेनिजम्स का। ओके, इज इट क्लियर। अब आएंगे सुकीनियल कोएंजाइम, थायोएस्टर ऑफ सुकेनिक एसिड एंड कोएंजाइम। ये थायोएस्टर है ऑफ सुकेनिक एसिड का, और ये क्या है हमारा कोएंजाइम। अब थायोएस्टर क्या हुआ, थायोएस्टर आर कंपाउंड विद द फंक्शनल ग्रुप RSCOR, analogous to carboxylate ester with the sulfur in the thioester playing the role of linking oxygen in the carboxylate ester। ये ऐसा कंपाउंड है जिसका फंक्शनल ग्रुप पे है, जिसका फंक्शनल ग्रुप क्या है, RSCOR, एनालॉगस टू कार्बोक्सिलिक ईस्टर। और ये किसके साथ है, सल्फर। यहाँ पे देखो सल्फर है ना, सल्फर इन द थायोईस्टर, थायोईस्टर पता चल गया। तो थायोईस्टर क्या प्ले कर रहा है, एक रोल प्ले कर रहा है किसके साथ, लिंकिंग ऑक्सीजन इन द कार्बोक्सिलेट ईस्टर। अब समझा। अब यहाँ पे आता है सुकीनेट। ये क्या है, इट इज अ डाइकार्बोक्सिलिक एसिड विद अ केमिकल फॉर्मूला CH2 twice CO2H twice. The name derived from Latin succinum. ये एक डाइकार्बोक्सिलिक एसिड है सुकिनेट, जो जिसका केमिकल फॉर्मूला है CH2 twice CO2H twice। और ये नेम डिराइव कहाँ से हुआ है, लैटिन वर्ड से। कौन सा है हमारा लैटिन वर्ड, सुकिना। ओके, नेक्स्ट इज फ्यूनरेट, is an organic compound with the formula
HO2 CCH double bond CHCO2H. A white solid fumaric acid occurs widely in nature. ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इसका फॉर्मूला है HO2 CCH डबल बॉन्ड CHCO2H. ये एक वाइट सॉलिड फ्यूमरिक एसिड है जो हम दूर दूर तक, मतलब वाइडली का मतलब होता है कि दूर दूर तक हमें नेचर में ही मिलता है. ओके. अब मैलेट अ सॉल्ट ऑफ ईस्टर ऑफ मैलिक एसिड. मैलिक एसिड क्या है? is an organic compound with a molecular formula C4H6O5. It is a dicarboxylic acid that is made by all living organisms contribute to this sour taste of fruits and used for food additive. यानी कि ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C4H6O5. ये डाइकार्बोक्सिलिक एसिड है जो बहुत से लिविंग ऑर्गेनिजम्स को मिलकर बना है, प्लस कंट्रीब्यूट करता है सॉर टेस्ट यानी कि खट्टा टेस्ट जो हमारे फ्रूट्स में, और ये किस लिए यूज़ होता है? फूड एडिटिव के लिए. ओके. अब oxaloacetate is an intermediate the citric acid cycle where it react with acetyl coenzyme to form citric catalyzed by citrate synthesis. ये इंटरमीडिएट करता है हमारे सिट्रिक एसिड साइकिल में और रिएक्ट करता है एसिटाइल कोएंजाइम के साथ, क्या बनाने के लिए? सिट्रिक. और कैटालाइज किसके साथ होता है? सिट्रेट सिंथेसिस के साथ. ओके. अब FADH2 फ्लेविन एडेनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड, ये रिडॉक्स को फैक्टर है जो क्रिएट होता है ड्यूरिंग क्रेब्स साइकिल. इट इज़ अ रिडॉक्स कोफैक्टर that is created during Krebs cycle and utilized during the last part of respiration, the electron transfer chain. ये redox cofactor है जो क्रिएट होता है हमारे Krebs cycle के अंदर और यूटिलाइज होता है जब हमारा लास्ट पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन होता है ना, तब कहाँ पे? हमारे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र चेन में. अब यहाँ पे कोफैक्टर का मतलब क्या हो गया? कोफैक्टर यानी कि नॉन प्रोटीन मॉलिक्यूल. ओके. अब रिडॉक्स इट इज़ अ टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन इन विच द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एटम्स आर चेंज. ये केमिकल रिएक्शन है जिसमें ऑक्सीडेशन स्टेट जो एटम का होता है वो चेंज हो जाता है. इतना क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? ये थे आप लोगों के टर्मिनोलॉजीज. क्रेब्स साइकिल के अंदर और भी है टर्मिनोलॉजी, जब हम लोग क्रेब्स साइकिल बनाएंगे तब और भी डिटेल्स में देखेंगे. ये तो हमारे मेन थे. जो क्रेब्स साइकिल जब हमारा बनेगा तो जहाँ जो मेन थे ना, ये वो हमारे क्रेब्स साइकिल के थे. तो इसके टर्मिनोलॉजी से मेन टर्मिनोलॉजी से, और अंदर जब हम लोग जब क्रेब्स साइकिल को हम लोग पूरा देखेंगे तब हम लोग उसके और अंदर के डिटेल्स में जाएंगे. ओके स्टूडेंट्स, तो आज के लिए इतना काफ़ी था. अगर आप लोगों को समझा तो आप लोग इसको नोट डाउन करेंगे, प्लस आप लोग इसको अपने नोटबुक्स में लिखेंगे, क्योंकि ये टर्मिनोलॉजीज अगर आपको आएगी ना तो आप लोग अच्छे से हर चीज़ कर सकते हो, हर रिएक्शंस कर सकते हो, अपने माइंड में बिठा सकते हो कि हाँ ये ऑक्सैलोएसिटेट ये होता है, यहाँ पे इसका रिएक्शन ऐसा होगा, यहाँ पे रिएक्शन इसका ऐसा होगा. जब ये आप लोगों को क्लियर हो जाएगा तो आप लोग वहाँ पे भी बहुत अच्छे से कर सकते हो. ओके. अगर हम लोगों को फुल फॉर्म पता होगा, उसका काम क्या है वो पता होगा, तो हम लोग ईजीली हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, ईजीली सारी चीज़ें कर सकते हैं. राइट. तो आज के लिए इतना काफ़ी था. अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें. थैंक